खरगोन बुलेटिन। खरगोन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिन है शनिवार 18 जुलाई 2026, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। और आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। मानसून का इंटरवल, किसानों की उम्मीदों को लग रहा झटका। जिले के शुरुआती दौर में अच्छी दस्तक देने वाली मानसून ने अब अचानक रफ्तार थाम ली है। करीब 10 दिनों से बारिश नहीं होने से खेतों की नमी तेजी से खत्म हो रही है और किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में तापमान फिर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से उमस और गर्मी ने खरीफ फसलों पर प्रतिकूल असर डालना शुरू कर दिया है। मिर्च में वायरस व कीट प्रकोप का खतरा मंडराने लगा है, जबकि सोयाबीन, कपास, मक्का की फसलें भी पानी के अभाव में मुरझाने लगी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो उत्पादन घटेगा। भोजन, बिस्तर और पंखों की कमी पर फूटा छात्रों का गुस्सा। टांडा बरूड स्थित सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में शुक्रवार को मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर विद्यार्थियों का आक्रोश फूट पड़ा। भोजन और नाश्ते में निम्न गुणवत्ता, पर्याप्त बिस्तरों एवं पंखों की कमी से नाराज छात्र छात्रावास प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर से मिलने पैदल ही खरगोन शहर की ओर रवाना हो गए। सड़क पर दौड़ लगाते बच्चों को देखकर हर कोई रुका। जैसे ही यह खबर मुख्यालय पर अफसरों को लगी तो सरकारी वाहन बरूड की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त कविता आर्य BR आदि मौके पर पहुंचे। विद्यार्थियों को समझाइश देकर वापस छात्रावास ले गए। वहीं घटनाक्रम की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक केदार डावर भी मौके पर पहुंचे। वन रक्षक पदोन्नति में नियम उल्लंघन का आरोप, संघ ने किया अभ्यावेदन। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ की जिला शाखा ने खंडवा वन वृत्त में वनपाल पद पर हुई पदोन्नति में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वन संरक्षक को आवेदन प्रस्तुत किया है। संघ ने 16 जुलाई को दिए अपने अभ्यावेदन में कहा कि पदोन्नति आदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 11(3) का पालन नहीं किया गया है। संघ के अनुसार इस कारण वरिष्ठ एवं पात्र वन रक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि 10 से 12 वर्ष कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया गया। नशे से दूरी है जरूरी, छात्रों पुलिस कर्मियों ने निकाली रैली। पुलिस ने शुक्रवार को नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया। जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने 700 से अधिक पुलिस कर्मियों और विद्यार्थियों को नशा मुक्ति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां रैली पुराने कलेक्टर ऑफिस से PG कॉलेज तक निकली। PG कॉलेज में विधायक बालकृष्ण पाटीदार की उपस्थिति में नुक्कड़ नाटक हुई। इसमें नशे के दुष्परिणामों का मंचन हुआ। इसके बाद शॉर्ट फिल्म दिखाकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। कक्षा 9वीं में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर प्रवेश। देवी अहिल्या शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन ने कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए पहले आओ पहले पाओ नीति पर प्रक्रिया आरंभ की है। यह पहल उन विद्यार्थियों के लिए अवसर है जो विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक है। प्राचार्य राजेंद्र पाटीदार प्रवेश प्रभारी मुरलीधर खोड़े ने बताया कि चयन प्रवेश परीक्षा 2026 में रिक्त सीटों को भरने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार सभी वर्ग के विद्यार्थी इस प्रवेश प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने चयन प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किए हैं। यह नियम सभी श्रेणी के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगा। जिन विद्यार्थियों ने निर्धारित 33% अंक हासिल किए हैं उन्हें 20 जुलाई तक विद्यालय में संपर्क कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठता पदोन्नति में विसंगतियां दूर करने की मांग। शिक्षक संवर्ग की समस्याओं के निराकरण को लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने संभागीय उपायुक्त के नाम ज्ञापन परियोजना प्रशासक मीना मंडलोई को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जिन शिक्षकों ने अपनी योग्यता नियुक्ति तिथि के बाद बढ़ाई है उन्हें वर्तमान में योग्यता बढ़ाने की तिथि से वरिष्ठता दी जा रही है, जबकि मांग है कि नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ मिले। इस भेदभाव के कारण अनेक पात्र शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा से होगी खरगोन में निःशुल्क भोजन सेवा आरंभ।
गुरु पूर्णिमा से शहर में निःशुल्क भोजन सेवा श्री श्याम रसोई चलित भंडार का आरंभ होगा। यह सेवा प्रत्येक शनिवार प्रमुख धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर निर्धन, असहाय, जरूरतमंदों और राहगीरों को भोजन उपलब्ध कराएगी। संयोजक प्रदीप कुमार गांगले ने बताया, भारतीय संस्कृति में अन्नदान को सबसे बड़ी सेवा माना है। यह केवल भोजन वितरण नहीं, मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक सतत अभियान है। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का आखिरी दिन। पशुपालन व डेयरी विभाग के दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का शनिवार को अंतिम दिन है। विभागीय टीमें पशुपालकों के घर पहुंचकर नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, संतुलित पोषण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी जाएगी। खरीफ फसल बीमा कराने का अंतिम मौका 31 तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल 2026 के लिए 31 जुलाई तक फसल बीमा कराया जा सकता है। योजना में कपास, सोयाबीन, मक्का, अरहर और मूंग शामिल है। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन कराएं। एलएलबी प्रवेश में अतिरिक्त सीएलसी राउंड शुरू हुआ। शासकीय विधि महाविद्यालय में एलएलबी की रिक्त सीटों पर अतिरिक्त सीएलसी राउंड के तहत प्रवेश मेला चल रहा है। पंजीकृत विद्यार्थी दस्तावेज सत्यापन, चॉइस फिलिंग, संशोधन और शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। गश्त के दौरान एएसआई से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को 2-2 साल की सजा। ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों से मारपीट करने के मामले में न्यायाधीश मुकेश नाथ ने 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 2-2 वर्ष की कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी के साथ आज का खरगोन बुलेटिन समाप्त होता है। कल फिर खबरों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। खरगोन बुलेटिन।